हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 1 में जो है 14 जून यानी कि कल से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे क्योंकि एक सही से नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कि ये केवल डीपीआई वाले स्टूडेंट के लिए ही है। और इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो कि मेरिट में थे लेकिन वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में थे, और जो लोग वेटिंग में थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा कल। और वो परेशान हो गए थे कि यार हमें करना है या नहीं करना है डॉक्यूमेंट अपलोड, देन साइन अप करना है या नहीं करना है। क्योंकि देखिए, कंडीशन ये होती है फ्रेंड्स कि मान लीजिए वो साइन अप ना करे और ऐसे सिनारियों में डेट निकलने के बाद में फिर कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसलिए स्टूडेंट परेशान हो गए थे कि हमें भी साइन अप करना है या नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा परेशान हुए ट्राइबल में आने वाले मेरिट के स्टूडेंट, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी मेरिट है। तो इस वजह से वो ज़्यादा वो थे कि यार हमें हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और चीज़ ये भी थी कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी ही मतलब जो साइन अप कर रहे थे, जिनका था वो साइट की वजह से भी कुछ इशू आ रहा था। तो इस वजह से एक नहीं, दो नहीं, 3 बार करने पर भी बहुत सारे स्टूडेंट के साइन अप हो रहा था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रेंड्स कि वेटिंग वालों का क्या इशू है, ट्राइबल मेरिट वालों का क्या इशू है। साथ ही अभी हाल ही में आए नोटिस में ये बताया गया है कि जो रुके हुए पद है जिनमें 13% और 14% जो होल्ड पद है, नियुक्तियाँ दी जाएगी। तो उस नियुक्ति में क्या वर्ग 1 के बच्चे भी शामिल होंगे। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग सवाल थे, तो इस वीडियो में हम उस सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो वेटिंग वाले स्टूडेंट थे उनका क्या सिनेरियो है। तो देखिए, यहाँ पर जो वेटिंग वाले स्टूडेंट थे उसमें एक छोटा सा कन्फ्यूज़न ये था कि लास्ट आपने देखा हो 2018 में भी यही प्रोसेस था। 2018 में भी वेटिंग वालों का बाद में ही हुआ था और अभी भी सेम ही प्रोसेस है, वेटिंग वालों का बाद में ही होगा था। लेकिन जो कैटलॉग आया था उसमें ये बताया गया था कि आप लोगों को कैसे प्रोसेस करना है। तो उसमें वेटिंग भी लिखा था कि प्रावधित जो वेटिंग लिस्ट है उसमें आपको जो है फॉर्म फिल करना है। तो उस सिनारियो में सिर्फ वो ये था कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट 2 विषय की एग्ज़ाम दिया है और दोनों में ही पास है दैट मीन्स कि एक में उसका नाम तो मेरिट में है और एक में है वो वेटिंग में। तो उस सिनारियो में उसको साइन अप करना है। लेकिन अगर मान लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग में है तो उस कंडीशन में उसका डेटा नोट फाउंड बताएगा, वो साइन अप नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद ट्राइबल मेरिट वालों का जो इशू था उसमें ये देखिए, ये जो आया है वो डीपीआई के लिए आया है और आप देखेंगे कि नोटिस भी आपको सिर्फ डीपीआई में मिलेगा। इसके बाद में ट्राइबल डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इससे संबंधित कुछ भी नोटिस आपको नहीं मिलेगा। तो ये केवल और केवल डीपीआई वालों के लिए था और स्टूडेंट जो वेटिंग वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर अभी साइन अप नहीं हो रहा है। उनकी जब वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, जैसे मान लीजिए आज के सिनारियो में 4000 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए इसमें से 300 बच्चे ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में इनकरेक्शन आया। मान लीजिए किसी की डिग्री कंप्लीट नहीं है, किसी के फेक डॉक्यूमेंट्स है, किसी का फेक अनुभव प्रमाण पत्र है, तो उस सिनारियो में उनको बाहर कर दिया जाएगा। देन आपको एक नई लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट, उसमें यहाँ पर जो ये 300 पद हैं ये शामिल कर लिए जाएंगे। देन जो 300 वेटिंग तक है उनकी यहाँ पर क्लियरेंस आ जाएगी। लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा तो पोस्ट है नहीं। मान लीजिए किसी विषय में अगर मान लीजिए 50 पोस्ट है और उसमें 40 बच्चों ने तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए और 10 बचे, तो ये 10 वेटिंग ही क्लियर हो पाएगी। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये पहला डाउट आप लोगों का आई होप कि क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। दूसरे डाउट की हम बात करें तो जो नोटिस आया उसको देख लेते हैं हम। एमपी टेट वर्ग 1 में ये नोटिस लागू होगा या नहीं होगा। ये वैकेंसी आई है फ्रेंड्स भोपाल में, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी है, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए, 2022 में हुई 3 परीक्षाओं के रिजल्ट में 27% ओबीसी आरक्षण, बाकी में प्रोविजनल लिस्ट, वही लिस्ट वाला जो काम है वो चालू रहेगा। लेकिन ये 2022 में जो 3 परीक्षा हुई थी उसमें जो है 27% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है, जिसमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। तो समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती थी। बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की गई थी
फरवरी 2023 में रिजल्ट ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया गया था। कुछ अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए, लिहाजा उनकी ओर से 13% नियुक्तियाँ होल्ड कर दी गई। अब कोर्ट ने याचिका खारिज दी है, ऐसे में इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि यह याचिका खारिज होने से बाकी परीक्षाओं पर असर होगा, यानी कि 2022 के बाद होने वाली परीक्षाओं में रिजल्ट जो 13% प्रोविजनल लिस्ट बनाने का फैसला है वो लिया गया था। देन अब मुझे लग रहा है कि जो बाकी की परीक्षाएं हैं उसमें भी ये नियम लागू हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने स्पेशली नोटिस भी जारी किया है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये केवल इनके लिए ही लागू। देखिए आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल हैं, और ये जो है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो वर्ग 2022 के जो परीक्षाएं थी उन्हीं के लिए ये 3 परीक्षाओं के लिए नियम दिया गया है। बाकी के परीक्षाओं में ये नियम लागू नहीं होगा। तो आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी कि अभी जो है वर्ग 1 के जो बची हुई सीटें हैं उन पर रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा। देन अभी एक और डाउट है कि एमपी टेट वर्ग 1 में मैथमेटिक्स वालों का क्या होगा। तो मैथ्स वालों का जब तक रिवाइज रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक उनके लिए भी ये प्रोसेस अभी नहीं हो पाएगी। जब तक रिवाइज रिज़ल्ट नहीं आता मैथमेटिक्स का तब तक भी कुछ नहीं हो सकता है। देन अब कुछ सवाल थे फ्रेंड्स आप लोगों के कि जैसे मान लीजिए अभी आप फाइनल ईयर में हैं और आपके पास बीएड की या मास्टर डिग्री की जो है फाइनल मार्कशीट नहीं है, तो उस सिनारियो में आपके साथ क्या हो सकता है। तो उस कंडीशन में देखिए आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 18 जून तक आपकी जो है डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, 18 जून 2024 तक। उस सिनारियो के बाद अगर आपके पास डिग्री आती है तो उस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। देन एक और स्टूडेंट का ये डाउट था कि मैं जब एमएससी मास्टर डिग्री या बीएड के फाइनल ईयर में था, फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने पात्रता परीक्षा दी थी। उसमें वर्ग 2 का उसने मेंशन किया था। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा। तो देखिए ऐसे सिनारियो में भी इशू है, क्योंकि फ़ाइनल डिग्री मांगी जाती है आपसे, फ़ाइनल में हो तब आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप फर्स्ट ईयर में हो तो उस समय आप एलिजिबल नहीं रहते उस परीक्षा में बैठने के लिए, तो उस कंडीशन में भी आपको बाहर कर दिया जाता है। देन उसके बाद हम बात करें जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे कोई वर्ग 2 में हैं या वर्ग 3 में हैं, वो लोग अगर मान लीजिए वहाँ से उनको एनओसी नहीं मिली तो यहाँ एनओसी अपडेट करना है डॉक्यूमेंट में। तो ऐसे सिनारियो में उनके साथ क्या होगा। तो देखिए एनओसी कब मिलती है, तो इसका मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट, मतलब जो डिपार्टमेंट है उनको आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे फर्जीवाड़ा कर देते हैं तो ऐसे में स्टाफ उनको एनओसी नहीं देता है, तो नेक्स्ट भर्ती में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में एनओसी मांगी जाती है आपसे, ताकि आप लोगों को एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिले। जैसे आपको टीसी मिलती थी कि वैसे ही यहाँ पर जॉब छोड़ते हैं तब एनओसी मिलती है। तो एनओसी बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, और ये तभी मिलती है जब आप जॉब से रिज़ाइन करते हैं। आपकी एनओसी कब बनाई जाएगी, आपका चरित्र प्रमाण पत्र तब बनाया जाता है जब आप जॉब छोड़ते हैं, तब आपका डेटा पूरा देखा जाता है कि इन्होंने अपने जॉब के दौरान में क्या क्या किया। अगर कुछ गलत नहीं पाया जाता है तो आपको एनओसी दे दी जाती है। देन उसके बाद हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे थे कि जो पद वृद्धि है वो होगी या नहीं होगी। तो पद वृद्धि होने से क्या हमारी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल, जैसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में मान लीजिए अभी आए हैं 50 पद, और जैसा कि मैंने बताया था कि 40 पोस्ट तो आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुए उनके 10 सीटें ही बची हैं। तो जो लोग 10 तक वेटिंग में हैं उनका तो क्लियर हो जाएगा, बाकी अगर 11वां नंबर किसी का है तो उसका वेटिंग क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे सिनारियो में मान लीजिए यहाँ 50 वैकेंसी और आ जाती है, तो अब कितनी पोस्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, 60 पोस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जो आंकड़ा कहाँ पहुँच जाएगा, 60 तक पहुँच जाएगा। तो फिर से वही होगा
कि 60 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसमें से भी कुछ निकलेंगे, तो ऐसे सिनारियो में 100 तक वेटिंग क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ जो अभी हम देख रहे हैं वो काफ़ी कम पोस्ट है और बैकलॉग की ज़्यादा पोस्ट है, तो इस वजह से पोस्ट क्लियरेंस का यानी कि वेटिंग में जो छात्र हैं वो गुस्सा हो रहे हैं कि यार हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि हम 2-2 एग्ज़ाम पास करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। भोपाल में आंदोलन भी किया था, लेकिन उसका भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकला है। तो फ्रेंड्स, आपके इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो एमपी टेट वर्ग 1 से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आती है तो इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।